हेलो। कैसे हैं आप? यूपीएससी 2020 के लिए जब हमने अपने मॉड्यूल्स लाए थे तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कंप्लीट लाया था लेक्चर। लगभग 1.5 साल की तैयारी कराई थी। यूपीएससी का फोकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर पे रहता है, लेकिन उस करंट अफेयर को थोड़ा सा पेरी फेरी भी समझने की ज़रूरत है। जो सीधे सीधे टेक्स्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर वो पढ़ के चले जाएंगे तो शायद आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो। लेकिन उसके अराउंड की भी चीज़ें अगर समझ लें, पीछे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, एप्लीकेशन क्लियर कर लें, तो फिर क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और सारे लोगों ने, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था हमारे लेक्चर देख के 2-3 बार, सारे लोगों ने बोला कि उनके मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हुए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बहुत आए भी थे। और अगर थोड़ी नॉलेज हो तो आराम से एलिमिनेशन भी हो रहा था। ऐसे तो पिछला लेक्चर भी हमने कराया था पिछले साल का, तो 19 आवर्स, और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा ऐड किया था उसमें। दैट मीन्स कि वो कंप्लीट पैकेज था, और वो बना के हमने बोला भी था कि अब ये 3-4 साल 5 साल काम करेगा। लेकिन फिर उसको हमने टेलीग्राम पे डाल दिया, शक्तिमान ग्रुप पे फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे नहीं है। तो इस बार एक कोशिश है कि फ्रेश स्टार्ट करें और एक ऐसा लेक्चर जो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हो फिर से, और थोड़ा और डीप जाएं। थोड़ा और डीप जाने का मतलब है कि अगर डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बिल है तो हम उसकी पॉलिसी को भी समझें कि भाई इस बिल की पॉलिसी क्या है, उसका क्रिटिसिज्म भी समझें, ताकि आपको खाली मतलब यहाँ पे प्रीलिम्स निकाल के अपना बैठ जाए, आपके मेंस इंटरव्यू सब में काम आ जाए। बाय द वे, जिन लोगों का पिछली बार सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू का कॉल है, उनका कहना भी था ऐसा कि ये हमारे PT 365 के लेक्चर उनको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू तक काम आएंगे। कॉरिडोर से जो 15 लोगों का इंटरव्यू का कॉल आया है उनकी बात कर रहा हूँ, यूपीएससी 2020 में। तो हम बस बिल, एक्ट, पॉलिसी, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें नहीं समझेंगे। हम साथ ही साथ ये समझेंगे कि जब डीएनए टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ये डीएनए होता क्या है। जब डीएनए क्या होता है तो हम ये भी समझेंगे कि आरएनए क्या होता है। तो सिंपली आपको डबल हेलिक्स दिखा के नहीं बोल दिया जाएगा कि ये देखिए डीएनए हो गया। उसकी बेस पेयरिंग कैसे होती है, आरएनए डीएनए में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आप समझोगे तो आप कोविड के सार्स वायरस को भी समझोगे, फिर उसके ऊपर जो वैक्सीन बनती है उसको भी समझोगे, तो सारी चीज़ें जो है रिलेटेड होती जाएंगी। तो देखिए, इंडेक्स तैयार किया गया है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारे सेक्शन है 11 सेक्शन। 11 सेक्शन में, मिसलेनियस सेक्शन में आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी छोटी छोटी। बाकी जो बायोटेक्नोलॉजी है सबसे पहला सेक्शन। अच्छा, उसके पहले ये चीज़ बता दूं कि आज हम कॉरिडोर के सारी चीज़ों का एडमिशन बंद कर रहे हैं एक आध हफ्ते के लिए, ताकि हम पे प्रेशर कम पड़े। आपके एडमिशन से रिलेटेड कामों का मेल वगैरह भेजना पड़ता है। तो सारे कोर्सेज़ की मैंने PDF डाल दी है। 11 PM पे हम जो है इसके कोर्सेज़ की एडमिशन बंद कर देंगे। बस कॉरिडोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम 2022 का जो है एडमिशन खुला रहेगा। तो जब बायोटेक्नोलॉजी की बात आएगी तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार उसकी लिस्टिंग कर लेते हैं। जब बायोटेक्नोलॉजी की बात आएगी तो हम सबसे पहले डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बिल आया है कि रेगुलेशन कैसे करना है डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसका यूज एंड एप्लीकेशन का। ये बिल ऐसे तो 2019 में आया था, लेकिन अभी रिसेंटली इस साल उस पर क्या हुआ है कि कमेटी की रिपोर्ट आई है, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट। तो डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन वाला जो बिल है इसका डिस्कशन करेंगे, तो वहीं पर डीएनए आरएनए सब कुछ समझेंगे। फिर हम बायोटेक्नोलॉजी में ही हम ये देखेंगे कि मैसेंजर आरएनए वाला वैक्सीन क्या होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की न्यूज़ हमेशा आती रहती है। इंडिया में कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप चलता है, बांग्लादेश में कौन सा चलता है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, इससे डायरेक्टली यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। फिर जीनोम सिक्वेंसिंग हमेशा न्यूज़ में रहती है, क्योंकि इससे हम ऑर्गेनिज्म को पूरा समझ सकते हैं, तो जीनोम सिक्वेंसिंग पढ़ेंगे। फिर कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड है, नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजनाइजेशन कंजोर्शियम है, और कुछ और मिसलेनियस न्यूज़ वगैरह देखेंगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी जहाँ भी आएगी तो नैनो टेक्नोलॉजी, चूँकि एग्रीकल्चर आजकल हिट टॉपिक है, तो एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। आपके यूपीएससी में गोल्ड नैनो पार्टिकल वगैरह बहुत फेवरेट होता है नैनो टेक्नोलॉजी में, तो ये गोल्ड नैनो पार्टिकल क्या होते हैं इसको देखना होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमेशा न्यूज़ में रहती है। यूएस चाहता है कि हम लोग फॉलो करें, इंडिया बोलते हैं कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कहाँ है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इंडिया में मेंटेन करें। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते क्या है, पिछली बार की तरह डिस्कशन करेंगे, और पेटेंट के जो हैं टूल्स कहते हैं डिस्कस करेंगे। तो हम ये भी समझेंगे कि आईपीआर कितने टाइप के होते हैं, आईपीआर की पॉलिसी इंडिया में क्या है, वर्ल्ड लेवल पे आईपीआर को इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआत कहाँ से कैसे हुई थी, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। और फिर एक बहुत हॉट टॉपिक आएगा जो कि डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, जिसका यूपीएससी जो काफ़ी उसको फेवरेट मानता है अपना। तो 5G टेक्नोलॉजी देखेंगे, है ना। नया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा, तो नई नई टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी देखेंगे। एक इंटरनेट ऑफ थिंग जो है उसमें नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को देखना है। फिर एक PM वानी करके चीज़ आई है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो PM वानी क्या है, नई चीज़ आई है, इसको देखना होगा हमें। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम वगैरह की जब बात होगी तो वहाँ पे तो हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन करके एक टॉपिक है उसको देखेंगे। फिर अगेन एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग। तो पिछली बार बताया था ना 3D प्रिंटिंग,
कि आपको कोई ना पसंद करे तो फिर 3D प्रिंट करा लीजिए। तो उस चीज़ का फिर से डिस्कशन करेंगे, उसी तरह से मजा आने वाला है। डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर को देखना होगा। नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, डेटा के वेरियस लेवल्स होते हैं, तो उसमें नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है। अब आरोग्य सेतु पे बहुत हंगामा हुआ था कि आरोग्य सेतु का जो है डेटा वगैरह लीक हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020, उसको देखेंगे, फिर और कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेंगे हम आईटी एंड कंप्यूटर में। ओके, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसमें भी कई चीज़ों की कवरेज होगी। एक्सेलरेट विज्ञान है, ड्राफ्ट नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है, और सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे कैसे अचीव किया गया उसको देखेंगे। पिछली बार भी ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। जब मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो 2-3 लेवल पे पढ़ाऊंगा। इंडिया में तो सारा कुछ इसरो का हो जाएगा, तो इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, चंद्रयान है ना, मूनयान, गगनयान, मूनयान और चंद्रयान जो एक ही हो गया, राइट। चंद्रयान, गगनयान जो भी है सब कुछ करेंगे यहाँ पे। मार्स ऑर्बिटर मिशन सब कुछ करेंगे। अब यूएस का जीपीएस है तो इंडिया का IRNSS है ना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। स्पेस से हम लोग रिमोट सेंसिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसके साथ ये सब करने के बाद कहीं कहीं इंडिया कोलाबोरेशन में चीज़ें कर रही है, कोलाबोरेशन में, या मान लीजिए कि यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जापानीज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या कभी कभी नासा के साथ भी। तो जो कंबाइंड ऑपरेशन हैं वो भी देखेंगे, और इसके लिए एक डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ किया जाएगा, इसके लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसका हिसाब किताब नहीं है कौन सा पूछ दिया जाए आपसे। नासा के भी कई एक्टिविटीज चलेंगी, नासा का जैसे 5th स्टेट ऑफ मैटर है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पिछली बार जो बहुत पढ़े से म्यूजिक के साथ देखा था हमने, ट्वाइलाइट वाली मूवी के साथ मिला के, तो हम एनुलर सोलर एक्लिप्स देखेंगे। सन का, कोरोना सन का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। डार्क स्पॉट जो सन पे होते हैं, सन के जो सोलर फ्लेयर होते हैं, कोर, कोरोना, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। साथ ही साथ पल्सार्स है ना, ये देखेंगे। डार्क मैटर, स्टीफन हॉकिंग के टाइम से चला रहा है भाई, डार्क मैटर क्या होता है। देन वी विल गो टू अ बिग टॉपिक जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज आती है, हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में पहले तो फूड एंड हेल्थ देखेंगे, तो वहाँ पे पिछली बार जैसे डिस्कशन हुआ था कि ट्रांस फैट क्या होता है, फूड अडल्ट्रेशन कैसे होता है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 में आई थी, वो देखेंगे। देन ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अमेंडमेंट बिल 2020 में आया था, उसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग बात करेंगे किसकी, ऑब्वियसली टीबी की बहुत ज़्यादा बात करेंगे, न्यूज़ में रहता। वायरल डिजीज़ में एक तो आपका जो आपका यही आ जाएगा, कोविड आ जाएगा। साथ ही साथ पोलियो माइलाइटिस, पोलियो चलेगा न्यूज़ में थोड़ा। एवियन इन्फ्लुएंजा जो कल ही आपको मैं करंट अफेयर में पढ़ा रहा था उसको पढ़ा जाएगा, और एड्स की भी थोड़ी न्यूज़ आएगी, और कुछ और इसी से वायरल डिजीज़ेज जो है रिलेटेड वो भी डिस्कशन करेंगे। तो बस वायरल और बैक्टीरियल देखेंगे नहीं, कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं। मलेरिया आपके कंट्री को बहुत प्रभावित कर रहा है, तो मलेरिया को देखना होगा। कुछ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज भी देखेंगे, राइट। डायबिटीज़ वगैरह जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है वो भी देखना होगा। देन इसी हेल्थ सेक्टर में वी विल गो टू फार्मास्यूटिकल्स, और फार्मास्यूटिकल में हम पहले तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो कोविड की टेस्टिंग टेक्निक आई है उसका डिस्कशन करेंगे। प्लाज्मा बैंक जो आप बार बार न्यूज़ में आजकल सुन रहे थे वो करेंगे। इसी हेल्थ वाले सेक्टर में हमें अल्टरनेटिव मेडिसिन भी देखना होगा, ये एलोपैथी के अलावा अल्टरनेटिव मेडिसिन का सिस्टम क्या होता है। तो वहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 में आया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा आया है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। ART देखेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके वैक्सीन बनाने के बाद, ठीक। फिर वी विल गो टू डिफेंस सेक्टर, एंड डिफेंस सेक्टर में हमें क्या देखना है, रडार का नेटवर्क क्या होता है, डिजिटल ओशन, मिसाइल, सबमरीन, शिप्स जो नए नए डेवलप हुए हैं, बायो टेररिज्म क्या होता है। फिर हम जो है नोबेल प्राइज जो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेडिसिन में दिए गए हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी, तो ये अवार्ड्स में हो जाएगा। देन वी विल गो टू अल्टरनेटिव एनर्जी, यूपीएससी का बहुत फेवरेट कि हाइड्रोजन को मिला देंगे तो CNG के साथ, तो हाइड्रोजन CNG बार बार क्वेश्चन पूछ देता है। बायोचार क्या होता है उसका क्वेश्चन पूछ देता है। ये सारी चीज़ें जो है डिस्कशन की जाएंगी। लिथियम रिफाइनरी की बात होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होगी, और इसके साथ ही जो है और भी कई चीज़ें होगी, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया में, काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट, वो न्यूज़ में था। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, मैं आपको मैग्लेव ट्रेन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। ये सारी जो है पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कवरेज करने का तरीका है, ठीक है। ये सब कुछ करेंगे, और कुछ जो पर्सनालिटी जो है साइंस से रिलेटेड उनकी भी बात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि CV रमन की बात हो गई, विक्रम साराभाई की बात हो गई, रामानुजन की बात हो गई। ये तो जो मेन बुक जहाँ से आप सोच रहे हैं वहाँ से बात है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन होगी
तो वी विल हैव टू सी द स्टेम सेल्स ऑल्सो। जीन एडिटिंग कैसे करते हैं, जीन एडिटिंग कैसे करते हैं, कितना हद तक पॉसिबल। इस बार यूपीएससी ने पूछा था ना कि क्या आप क्रोमोजोम नया पैदा कर सकते हो डिफरेंट क्रोमोजोम्स को मिला के, और आंसर था नो, है ना। 3 पेरेंट बेबी यूपीएससी का फेवरेट, अभी पिछले साल ही तो आया 1-2 साल में 3 पेरेंट बेबी की बात। अब उसमें आया था ना कि माइ आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया में जीन होता है वो जीन को अवॉइड करके, तो वो जो है टेक्निक उसके बारे में आया था। तो उससे कई डिजीजेज नहीं होते अगर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर मान लीजिए इशू है, और हमें पता है कि अगर उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम अवॉइड करके किसी और मदर से वो माइटोकॉन्ड्रिया ले लें नॉर्मल मदर की जगह, तो डिजीजेज अवॉइड कर सकते हैं। जीन थेरेपी कैंसर के लिए बहुत न्यूज़ में आती रहती है। बाकी गोल्डन राइस वगैरह की कुछ न्यूज़ आएगी तो वो देख लेंगे, और ह्यूमन एंटीबॉडी जो लैब में है उनकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ, और उसके अलावा कोविड से रिलेटेड सब कुछ जो होगा वो सब कुछ भी कवर होगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में बताया, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में ये जो लास्ट में अभी मैंने ऐड किया, बाकी सब में भी सब कुछ में भी जो है कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा, ठीक। दैट्स इट। तो अब इसकी अब शुरुआत की जाएगी अगले लेक्चर से। और अगर आपने कोर्सेज ज्वाइन की करने हैं, अगर आपको इन केस आप सीरियस हो, तो वो यार वो ऐसे ऐसे कोर्सेज होते हैं, 1100 का होता है, 1 रुपये का होता है, 11 रुपये का होता है, और इनफैक्ट पूरी फुल कोचिंग भी जो है वो भी 11,000 की है, राइट। उसमें भी हमारा 18+3, तो आप समझ लो कि हमारी फीस हमने अपनी तरफ से तो 8700 रखी साल भर की कोचिंग की। एक वीक रेगुलर क्लासेज एकदम मस्त चले भी हैं। सो इन केस यू वांट टू ज्वाइन मैपिंग 11 की ट्रिक वगैरह की और 1100 के सीपीपी, तो करना है तो कर लीजिए, फिर हम उसको बंद कर देंगे यार, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।